हेलो पीपल, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हो मेरे नागालैंड सीरीज़ का आखिरी वीडियो। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको दीमापुर और कोहिमा की सैर कराई थी। अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लेना। और इस वीडियो में हम अभी ज़ूकू वैली की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही जर्किंग वाली राइड है और हम जा रहे हैं गाड़ी में टू स्टार्ट द ट्रैकिंग ट्रिप फाइनली। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप अगर वहाँ से कंटिन्यू करोगे तो काफ़ी ईजी होगा समझने के लिए। और फाइनली ये है हमारी गाड़ी जिससे हम उतर चुके हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक। ट्रैक हैज़ जस्ट बिगन। शुरू में रास्ता थोड़ा सा ऊपर नीचे था, ग्रेवली रोड था। ये स्ट्रेट है बट यहाँ पर भी ग्रेवल्स है। मेरी सांस बहुत फूल रही है, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आगे चलते हैं। आई नो बैग लेकर चलना बहुत बड़ी डील नहीं है, बट मेरे लिए है क्योंकि मेरे लाइफ का ये तीसरा ट्रैक था और इस तीसरे ट्रैक में पहली बार मैं बैग लेकर चल रही थी। After 15 minutes, first layer of clothing is out because it was making me feel very heavy. I removed my waist bag and the jacket and put it inside the bag. Feeling much better, resting for some time. Now the real trekking begins. The staircase, the सीढ़ियाँ. ओके सो पूरे 1 घंटे हो चुके हैं हमें ट्रैक करते हुए एंड छोटा सा एक ब्रेक लिया है, चॉकलेट ब्रेक। डू नॉट लिटर, प्लीज़ टेक द चॉकलेट रैपर और योर चिप्स रैपर विथ यू बैक इन योर बैग। एंड 1 घंटा हो चुका है, देखते हैं और कितना टाइम लगता है ऊपर पहुंचने के लिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट विद द बैग, आई एम नॉट लाइंग, बट संदाकफू वॉज मच ईजियर बिकॉज बैग्स नहीं थे बट ट्रेल काफ़ी लंबी थी और यहाँ पर ट्रेल कहते हैं कि छोटी है। सो देखते हैं अभी कितना टाइम लग जाता है। ये जो झाड़ियाँ हैं ये मेरे मुंह पर आ रही थी, इसलिए मैं इसे वॉकिंग स्टिक के साथ हटाकर वॉक कर रही हूँ। और आगे रास्ता काफ़ी बचा हुआ है। टोटल ट्रैकिंग टाइम वैसे तो 4 घंटे का एस्टिमेटेड दिखाता है, बट हमें लगा था करीबन 4.5 से 5 घंटे बिकॉज़ हम बहुत ब्रेक ले लेकर जा रहे थे। We did not want to mess it up because we were all alone. We did not have a guide. We did not have any friends. Only the two of us. आते जाते रास्ते में बहुत से लोग मिल रहे थे और ये एक पॉइंट है जिसके बाद नो प्लास्टिक जोन है, प्लास्टिक फ्री जोन है। तो जितने सारे प्लास्टिक्स होते हैं यहाँ पर बर्न कर देते हैं फॉरेस्ट ऑफिशियल्स। और यहाँ पर आपको आखिरी बार नेटवर्क मिलता है ज़ूकू वैली पहुँचने के पहले। सो जितने सारे कॉल्स करने हैं यहाँ कर लेना, इसके बाद नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी तक काफ़ी संभाल लिया है खुद को। पहली बार बैग लेकर हूँ और स्टिक भी नहीं है। इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स मैनेजेबल। वी आर टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स, वाटर ब्रेक्स, सम जूस ब्रेक्स एंड धीरे धीरे जा रहे हैं। जल्दी मत करना, अपने हाथ में 1 दिन का एटलीस्ट टाइम लेकर आना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड एन्जॉय करना भी इम्पोर्टेंट है। Feels so good. एंड इफ़ यू आर वंडरिंग ये क्या है, तो ये है मेरे इंस्टा 360 कैमरा का कमाल जो कि 360 डिग्री फुटेज लेती है। अगर आपको जानना है ये कैमरा कैसा दिखता है, क्या करता है, सो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे परचेज़ भी कर सकते हो। और ये दुनिया का बेस्ट कैमरा लगता है मुझे पर्सनली ट्रैवल व्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज़ मैं कहीं से भी वॉक करूँ, कुछ भी करूँ, ये उसे कैप्चर करता है और मैं पोस्ट एडिट के वक्त इसे कुछ भी तरह से एडिट कर सकती हूँ। और अभी हम लोग चलते जा रहे हैं और रास्ता ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बीच बीच में कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी, जैसे कि ये। बस ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, बस हो गया। वैसे तो मैं बिल्कुल मंजिल की तरफ फोकस थी और मैं लीड कर रही थी, अमित मेरे पीछे थे, बट ये नज़ारे ऑन माई लेफ़्ट वो स्पेक्टेकुलर। बीच बीच में रुककर हम इसे वीडियोग्राफी कर रहे थे और इसे जी भर के देख रहे थे। ओके सो अभी हमें चलते हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। अभी काफ़ी देर और बची है मंजिल, 1 घंटे के करीब।
मेरे हाथ बहुत मेसी हैं बिकॉज पीछे बहुत मड था एंड मैंने कुछ पकड़ लिया। बहुत स्नो जो मेल्ट होकर जाती है वो मड बन जाती है, गीले रास्ते हैं, बहुत संभल के आना है। अगर कोई वॉकिंग स्टिक मिल जाए तो वो उठा लेना, वरना अपने घर से खुद लेकर आना, जो कि मैंने नहीं लाया और मैं पछता रही थी, बट थैंक गॉड मुझे ये मिला। और लेट्स गो। सो ट्रैकिंग एसेंशियल्स क्या है? व्हाट शुड यू कैरी वाइल यू आर ट्रैकिंग टू ज़ूकू वैली? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े जो आप पहनकर कंफर्टेबली लॉन्ग आवर्स तक वॉक कर सको। एक बैग जिसमें आपके सारे एसेंशियल्स होंगे, राइट फ्रॉम योर टॉयलेटरीज टू योर वाटर बॉटल, बहुत ज़रूरी है। और कुछ खाने का सामान भी ड्राई वाला, जो आप खाओ और आपको संग एनर्जी मिले और आप कंटिन्यूअस वॉक कर पाओ। और मैं इससे अगर आपको कुछ और जानना है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। विक्ट्री डांस बिकॉज वी हैव रीच्ड द रेस्टोरेंट। ये वीडियो का टाइटल जस्टिफाई करने के लिए आपको आगे की स्टोरी देखनी पड़ेगी, जहाँ से मेरा नाइटमेयर एक्चुअली स्टार्ट हुआ था। तो पहले हम पहुँच गए यहाँ पर अराउंड 4 साढ़े 4 बजे, और मैंने वहाँ पर सबसे पहले जाकर खाई क्या, मैगी, बिकॉज़ सारा लंच ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पर खाने की सर्विस बैड, वेरी बैड। प्लीज़ कैरी योर ओन फूड इफ़ यू आर वांटिंग टू स्टे हियर इन ज़ूकू वैली। जब तक कि कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं हो जाता, सिर्फ इस जगह के बदौलत प्लीज़ मत जाना, बिकॉज़ बहुत मैसी है। That's the dormitory where we're going to stay tonight. That's a tent. We haven't finalized whether we're going to stay in a tent or not. Okay, to tell you the reality, I'm extremely tired. I want to rest for a bit कि मैं बात करने के लायक बन सकूं। मैगी खा ली, बहुत अच्छी लगी। एंड यहाँ पर अभी नज़ारे देखने के लिए ना मुझे होश में आना होगा। सॉर्ट ऑफ सामने मेरे नज़ारे हैं, बट मैं कहीं गुम हूँ न कहाँ। जब से मैं ज़ूकू वैली पहुंच चुकी हूं, उसके बाद से ये वाला जोन सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है मेरे लिए, इन अ गुड वे। बाकी का कुछ भी मेमोरेबल नहीं है, बिकॉज़ आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। मैं आपको वो आगे बताऊंगी क्यों, कैसे। और यहाँ से व्यू सबसे ज़्यादा सुंदर है। आप टाइम लैप्स ले सकते हो, आप खुद की फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पर नहीं रुक रहे हो तो वो बेस्ट काम करोगे, यहाँ पे आना और यहाँ की फ़ोटोग्राफ्स लेना, और अगर हो सके तो यहाँ से चले जाना। जबकि मतलब आई विल नॉट रेकमेंड स्टेइंग बैक हियर फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। So let me take you to the dormitory. How does it look like from the outside? This is how it looks like. It is tough to stay in here, but can't help it because I have a fear of the I don't want to stay in a tent because it will be too cold even with the sleeping bag. Inside it is much warmer. And here is the handsome boy. And the time of sunset. Second handsome boy. लोग लाए नहीं, लोग नहीं सुनेगा। So here are a list of do's and don'ts. I'll take a picture for you. एंड देखते ही देखते इट इज़ सनसेट हो चुका है। मैं अभी डॉर्मेट्री के बाहर हूँ, इसी बस ऐसे ही घूम रही हूँ, कुछ करने को है नहीं, अपने आप को गैदर कर रही हूँ बस। ये काफ़ी सिंपल ट्रैक था कहने को, बिल्कुल सीधा चलना और ज़्यादा ऊपर नीचे था नहीं, बट स्टिल मैं अपने आप को गैदर कर रही हूँ। अभी अंधेरा होने वाला है और यहाँ पर बहुत ज़ोर की ठंड है, और मैंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। बट अभी इस ठंड में भी एक मज़ा है, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट फीलिंग द बेस्ट बिकॉज़ थक गई हूँ यार। और अभी मैं आई हूँ कुछ 2-3 न्यू लोगों के साथ। मैं और अमित अभी यहाँ पर एक सेशन एंजॉय कर रहे थे विथ म्यूज़िक, बातें कर रहे थे, एंड रात हो गई एंड बस दिन ख़त्म फाइनली। Hi everyone, it is day 2 in ज़ूकू Valley. I have just woken up and I am not well. Why? Because रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी। थैंक गॉड कि मैंने टेंट ऑप्ट नहीं किया था और मैं अंदर डॉर्मेट्री में थी,
डॉर्मेट्री की फ़ी बहुत ही कम है, आई थिंक 50 रुपीज़ पर पर्सन, और जितने भी लेयरिंग आप ऐड करते रहोगे ना चादर या फिर रजाइयों की, आपको उतने पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने 2 से 3 लेयर लिया था, और प्लस हम खुद जैकेट्स पहन कर सो रहे थे, सॉक्स पहन के सो रहे थे, बट फिर भी हमें बहुत तकलीफ़ हुई रात को, बहुत ठंड थी। और यहाँ पर मैनेजमेंट क्योंकि अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर हमें लास्ट मोमेंट पर अगर आपको कोई लेयरिंग की ज़रूरत है वो भी नहीं मिल पाता। यहाँ का स्टाफ ओवरबर्डन्ड है, और आप जो चाहोगे आपको वो संग मिलेगा नहीं। सो एक्चुअली ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है, बट क्योंकि यहाँ पर ये प्लेस थी रहने के लिए, तो आई एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर मुझे हेल्प मिल जाएगी, या फिर कोई होगा जो कि मैनेजमेंट की तरफ से हमें हेल्प आउट करेगा हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर। ऑब्वियसली आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग लग्जरी, बट देन रहने के लिए जो ज़रूरी होता है पानी, वो भी नहीं था। यू हैव टू फेच योर ओन वाटर, जो कि काफ़ी दूर था यहाँ से, हमारे रेस्टोरेंट से। और डॉर्मेट्री अंदर में काफ़ी डिम्जी थी, और अलग से रहने के लिए भी ऑप्शन था, बट मैंने नहीं लिया वो ऑप्शन, बिकॉज फर्स्टली मुझे डॉर्मेट्री एक्सपीरियंस करनी थी। सेकेंडली वो अकेले वाले जगह में आप बिल्कुल अकेले होते हो, लाइट नहीं होती है, और आपको पानी और खाना खुद वापस से डॉर्मेट्री की तरफ आकर लेना पड़ता है। दैट इज़ वाई आई डिड नॉट चूज़ टू डू दैट। सो यहाँ पर सोच समझ कर आना गाइस, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट। एंड ये नज़ारा है मेरे मूड को ठीक करने के लिए। सुबह मैंने गरम पानी, गरम चाय लेने की कोशिश की, ताकि मेरा मूड, मेरी तबीयत ठीक हो सके। और ये है एक टाइम लैप्स जो कि झट से ख़त्म हो गया ऑलरेडी। एंड यहाँ से अब मैं जाने को हूँ, और जाने के वक्त मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं लिए, बिकॉज आई वॉज स्टिल नॉट वेल। वहाँ पर मेरे पास दवाई भी नहीं थी कि मैं बेटर फील कर सकूँ। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रियल एक्सपीरियंस इन ज़ुकू वैली। मुझे नागालैंड वैसे तो बहुत पसंद आया, बट ज़ुकू वैली में रहने का एक्सपीरियंस हैज़ left a bitter taste in my mouth, and that is what I told my driver Avio while I was returning from that place, and we had to get back to our own places. And sadly the trip wasn't the best of my life, but आने वाले टाइम में एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिप आने वाली है नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ में, जो कि मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स है। यूरोप वगैरह से मैं कंपेयर भी कर सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग ट्रिप थी, वर्क ट्रिप थी, और मैं काम के साथ साथ इसे कर रही थी। और जानने के लिए आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।